इम्पोर्टेंट है। अब फिजिकल मेथड में पहले तो हमने पढ़ा था हीट, अब है मॉइस्ट हीट। हीट में क्या होता था, एंजाइम जो थे वो डीनेचर हो जाते थे। अब है मॉइस्ट मतलब नमी, मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट भी प्रोवाइड की जाती है प्लस स्टीम भी दी जाती है, मतलब उसमें मॉइस्चर भी होता है। और अगर सिर्फ हीट हो तो एंजाइम डीनेचर होते हैं, अगर उसके साथ हीट प्लस स्टीम हो मतलब मॉइस्चर हो तो क्या एंजाइम कोगुलेट हो जाते हैं। मतलब कोगुलेशन का मतलब ये होता है जैसे आप अंडे को बॉईल करें, अंडा पहले लिक्विड होता है, अंडे को बॉईल करें तो वो सॉलिड हो जाता है, मतलब वो कोगुलेट हो जाता है। अंडे में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सारी कोगुलेट हो जाती है, मतलब सॉलिड लिक्विड से सॉलिड या सेमी सॉलिड में चीज़ को कन्वर्ट होने को कोगुलेशन कहते हैं। बेसिकली जब अंडा बॉईल करते हैं तो वो कोगुलेट होते हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड हो जाता है। तो आमतौर पर जो ड्राई हीट है, जो हमने पहले पढ़ा डीनेचर एंजाइम करना, वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा इफेक्टिव मॉइस्ट हीट है। इससे एंजाइम जितने भी होते हैं कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब नो चांस, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। अब है बॉइलिंग। बॉइलिंग तो जिस तरह आप घर में दूध बॉयल करते हैं, सिमिलर मेथड है। आप किसी चीज़ को 100 सेंटीग्रेड, 100 इसलिए क्योंकि वाटर में मोस्टली चीज़ें वाटर में होती हैं, और हमारा सी लेवल से मुराद होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आप किसी भी चीज़ को 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करें, हीट करें, तो उसमें जितने भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेजिटेटिव हैं, नॉन एंडोस्पोरिक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होती है, वो सारी की सारी किल हो जाती है। सिर्फ चंद एक रह जाते हैं जो स्पोर बनाते हैं, और वो मतलब स्पोर समझा एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर्स में ये होता है कि जो उनकी एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, ड्यूरेबल होती है, पायदार होती है, जिस पर ना ही कोई हीट असर करती है ना ही कोई केमिकल असर करता है। तो मतलब बॉइलिंग अगर 100 सेंटीग्रेड तक बॉईल करेंगे, एंडोस्पोर्स और कुछ मतलब ये नहीं कि सारे वायरस भी किल हो जाते हैं, कुछ वायरसेस हैं जो 100 बॉइलिंग पॉइंट पर या 100 सेंटीग्रेड पर किल नहीं होते। उनको किल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब ये बॉइलिंग अगर 10 मिनट तक करेंगे तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। लेकिन कुछ डीट किस्म के वायरस हैं या एंडोस्पोर्स हैं, उनको किल करने के लिए हमें टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है और टाइम भी बढ़ाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस वायरस है, अगर आपने इसको हीट 100 सेंटीग्रेड तक ही करना है तो इसको 10 मिनट की बजाय आप 30 मिनट तक बॉयल करेंगे तो ये वायरस जो है ये किल हो जाएगा। इसी तरह जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये 20 घंटे तक अपने आप को रजिस्ट कर सकते हैं हीटिंग के अगेंस्ट, लेकिन अगर 20 घंटे से ज़्यादा इसको बॉयल करें इसी 100 सेंटीग्रेड तक तो ये किल हो जाते हैं। इसके बाद है मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव, मतलब इसकी वही है कंटिन्यूस स्लाइड से। ऑटोक्लेव एक कंटेनर होता है, मतलब आप समझ लीजिए एक स्टील बॉक्स है, उस स्टील बॉक्स के अंदर आपने चीज़ रखनी है, स्टील बॉक्स के अंदर स्टीम होती है, मॉइस्चर होती है और हीट होती है। पहले हमने पढ़ा था कि हीट प्लस स्टीम मतलब मॉइस्चर। ऑटोक्लेव में क्या होता है, हीट मॉइस्चर प्लस प्रेशर, मतलब कंटेनर में आपने हीट भी प्रोवाइड की और कंटेनर के अंदर मॉइस्चर भी है, और ऊपर से आपने जो उसका प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देना। मतलब ये है कि कंटेनर को टाइटली क्लोज कर देना है ताकि उसका प्रेशर बढ़ जाए। अब क्या होगा, ऊपर से प्रेशर भी डबल है, नीचे से हीट और मॉइस्चर भी आ रही है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमने जिस चीज़ को स्टेरिलाइज करना होगा वो क्या होगा, इसमें सारी की सारी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे किल हो जाएंगे, और ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। तो मतलब ये है कि इसमें प्रेशर भी अप्लाई होता है, इसमें मॉइस्चर भी अप्लाई होती है, इसमें हीट भी अप्लाई होती है। आम तौर पर मतलब नॉर्मली हम 121 सेंटीग्रेड 121 सेंटीग्रेड तक हम चीज़ों को गर्म करते हैं ट्वाइस टेम्परेचर, मतलब ट्वाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और ये 20 मिनट तक इसको हम करते हैं। इससे हमें इंश्योर हो जाता है कि ऑलमोस्ट सारे हर किस्म के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। तो यहाँ लिखिए एक बोल्ड, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड एंडोस्पोर्स आर किल्ड विद इन
15 मिनट्स। नॉर्मली जो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट लैब में आकर वर्क करेंगे, तो रिकमेंडेड SOPs जो हैं वो कहती हैं कि आप इसको, आपने जो मीडिया बनाया, अगर आपने उसको ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो उसको 20 मिनट तक करें। अगर उसमें ग्लूकोज नहीं है तो उसका टेम्परेचर, और ग्लूकोज है तो टेम्परेचर और कम कर लेते हैं, और नॉर्मल ग्लूकोज को ऑटोक्लेव भी नहीं करते। मतलब ये इंश्योर करना होता है कि हमने मैक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। जनरली 20 मिनट होते हैं, 50 मिनट भी आइडियल हैं। अब है रिक्वायर मोर टाइम टू रीच सेंटर ऑफ सॉलिड और लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मतलब ये 15 मिनट्स जो हैं ये नॉर्मल लिक्विड मीडिया है, मतलब 100 ml वॉल्यूम की फ्लास्क है और उसमें 50 ml मीडिया है, तो मीन्स वो उसके लिए 15 मिनट्स काफ़ी हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है या लार्ज बल्क में मीडिया 1 लीटर की फ्लास्क है और उसमें लिक्विड मीडिया है, तो क्या होगा, उसको लॉन्गर टाइम चाहिए होगा ताकि ज़्यादा देर तक वो सेंटर तक हीट और मॉइस्चर और उसके इफ़ेक्ट पहुँचे, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। अब ये जनरल सा ऑटोक्लेव है। देखें जो रेड एरो हैं ये आपको बता रहे हैं स्टीम, एक तरफ से स्टीम आ रही है और दरमियान में फ्लास्क पड़ी हुई है, उसमें मीडिया है, और एक तरफ से स्टीम आ रही है, हीट आ रही है, और कंटेनर का जो डोर है वो क्लोज़ है। मतलब प्रेशर भी है उस पर अप्लाई, और उस पर स्टीम भी अप्लाई हो रही है और हीट भी अप्लाई हो रही है। तो क्या होता है, जो फ्लास्क के अंदर, जो मीडिया के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं विदिन 15 मिनट्स। अगर साइज़ बड़ा है लिक्विड मीडिया का तो 20 से भी मिनट्स अब हो सकते हैं। नॉर्मली हम जो हॉस्पिटल वेस्ट या माइक्रोबायोलॉजी का वेस्ट होता है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं ऑटोक्लेव करने के बाद, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाएँ। अब इसके बाद देखें पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो है, आप लोगों को पता होगा, लुइस पास्चर जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक तरीका किया, मतलब डिस्कवर किया था, जिससे वो अपने वाइन्स को, बियर्स को या अपनी बेवरेजेस को स्पॉइलिश होने से बचाता था। वो था सिंपल बॉयल करना। तो जैसे आप दूध को बॉयल करते हैं, बेसिकली आप पास्चराइजेशन कर रहे हैं। दूध को बॉयल करना या अपने बेवरेजेस को या अपने जूसेस को प्रिजर्व करना स्पॉइलिश से, इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। अब जो क्लासिकल मेथड है पास्चराइजेशन का, मतलब जो लुइस पास्चर ने यूज़ किया था, वो मिल्क को, दूध को क्या करता है, 60 मिनट तक, 65 सेंटीग्रेड तक 30 मिनट के लिए बॉयल करता था। तो ये क्लासिकल मेथड है। इससे क्या होता था, जो दूध के अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम प्रोटीन है या दूध की अपनी जितनी प्रोटीन है, वो भी फुली डैमेज नहीं होती थी, मतलब डीनेचर हो जाती थी, लेकिन उसकी प्रोटीन लेवल या न्यूट्रिएंट लेवल इतना डैमेज नहीं होता था। अब दूसरा जो मॉडर्न मेथड है उसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन है और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन है। इन दोनों मेथड में ये होता है कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा देनी ताकि वो टाइम जो है वो कम से कम लगे। मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन से मुराद ये है कि मिल्क को, दूध को 72 सेंटीग्रेड तक 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड्स के लिए ट्रीट करें, तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। और इससे भी मॉडर्न मेथड है कि आप 15 सेकंड नहीं लगाना चाहते बल्कि आप 3 सेकंड लगाना चाहते हैं, तो आप 140 सेंटीग्रेड तक इसको हीट कर लें, फिर ठंडे कर लें, तो ये यूज़ हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है दूध को पास्चराइज करने का, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए या लॉन्गर टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें, इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।